विशेष करके प्रभु जी पहली बार आए हैं निताई प्रभु, तो बालीगंज सत्यभामा इंस्टीट्यूट के टीचर हैं। तो प्रभु जी के घर में एक बार प्रोग्राम हुआ था, तो अभी प्रभु जी चाहते हैं कि भागवत गीता श्रवण करें भक्तों के साथ आके। तो हम लोग प्रभु को स्वागत करते हैं, भारत प्रभु आए हैं। तो सभी भक्त लोग हम लोग स्वागत करते हैं। माधव तिथि है, एकादशी भगवान श्री हरि के बहुत प्रिय हैं। अगर कोई एकादशी व्रत का पालन करते हैं, एकादशी में भगवान की कथा श्रवण करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करते हैं, भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो भगवान के सेवा में नियुक्त होते हैं, तो उनको भगवान की विशेष कृपा, भगवान उनके ऊपर सुप्रसन्न होते हैं। सुना सिद्धार्थ है ना? तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान उनको भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति साधारणतः भगवान देना नहीं चाहते हैं। भगवान भक्ति भगवान भक्तों के बंधन में आ जाते हैं। भक्ति के द्वारा भगवान बंधन में आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान भक्ति देने से पहले भगवान बहुत सोच विचार करके देते हैं, समझ रहे हैं? तो क्योंकि अगर भगवान किसी को भक्ति देंगे तो भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो लेकिन ये जो माधव तिथि है, से भक्ति प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। ना आसानी से आपको कर्म का फल मिल जाएगा। इसलिए भगवान बोले ना गीता में, बुद्धि योग, कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग, उसके बाद भक्ति योग, सबसे ऊपर टॉप। तो भगवान आपको कर्म का फल दे देंगे, अष्ट सिद्धि प्रदान कर देंगे और अलग अलग प्रकार के भौतिक सुख भी प्रदान कर देंगे, मुक्ति भी प्रदान कर देंगे, लेकिन भक्ति उतना आसानी से नहीं देंगे। लेकिन इस माधव तिथि का कोई अगर पालन करते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, भक्ति जननी भक्ति को जन्म देती है। तो अगर आप बहुत निष्ठा के साथ माधव तिथि का पालन करते हैं, एकादशी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, भगवान के आविर्भाव तिथियां, एकादशी, तो ये भक्ति प्रदायिनी है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जतने पालन करी, यत्न के साथ उसका पालन करना चाहिए। आप में से कितने लोग आज 16 माला किया है? हाथ उठाइए। 16 से ऊपर, 16 या 16 के ऊपर कितने लोगों ने किया है? हाथ उठाइए। 16 नहीं हुआ अभी तक? वाह कितना माला हुआ? 14, 10 গল্প করছে ওখানে বসে। হ্যাঁ, ওদিকে 10 মালা হয়েছে। ওইটাই তো। हाथ उठाई, कौन 16 माला किया है? 16 से ऊपर। देखिए एकादशी पूरा ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है।
कितने लोग 16 माला करते हैं? इधर हाथ उठाइए। डेली होता है? लिख लीजिए, ठीक है, अटेंडेंस शीट में नाम के पास 16 माला करता है, फॉलो अप करके रिपोर्ट दीजिएगा। ठीक है, यस। तो जो लोग 16 माला करते हैं उनको 16 माला से ज्यादा करना चाहिए, और जो लोग 16 माला नहीं करते हैं एकादशी के दिन 16 माला करना चाहिए। जो लोग 16 माला नहीं करते हैं एकादशी के दिन आपको 16 माला करना चाहिए। तो तब आपको थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। हाँ, कम समय में ज्यादा प्रगति हो जाएगा। हाँ, आप एकादशी प्रसाद खाइए ना, कौन मना किया है? प्रभुपाद एकादशी, एकादशी प्रसाद लीजिए, प्रसाद खाइए अच्छे से और हरिनाम करिए ज्यादा से ज्यादा, हरि कथा सुनिए, सेवा करिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। फास्टिंग करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भक्ति में नहीं उगते हैं, समझ रहे ना? आज मैंने फास्टिंग किया और फिर और नहीं चल रहा है, चलो थोड़ा सो जाते। फास्टिंग करके अगर सो जाते हैं, अगर कोई नहीं खा के अपना शेड्यूल या अपना सेवा बना के रख सकता है तो और अच्छा है। अगर कोई नहीं खा के सब कुछ पालन कर सकता है तो अच्छा है। इम्पोर्टेंट है सब कुछ पालन करना, और उसमें अगर कोई नहीं खा के कर सकता है वो और अच्छा है। प्रभुपाद एक जगह में कहते हैं कि हम लोग तो पूरे महीने में 24-30 दिन खाते रहते हैं, है ना, चलता रहता है। तो अगर एक दिन हम लोग फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तब कैसे आशा कर सकते हैं आप भगवत धाम जाएंगे? प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं। इसलिए फास्टिंग भी करना चाहिए, उपवास भी करना चाहिए। इन उपवास का इनर मीनिंग है, उप मतलब निकट, भगवान के निकट, वास मतलब रहना, भगवान के निकट रहना। तो भगवान के निकट कैसे रह सकते हैं? भगवान के नाम जप करके, भगवान का मंदिर में आके, भगवान की कथा सुन के, भगवत गीता पढ़ के, भगवान की प्रसाद पा के, समझ रहे ना? तो वो स्वरूप लक्षण है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक उपवास का। उप मतलब निकट, भगवान के भक्ति में लीन रहना। एक भक्त बोल रहे थे कि एकादशी के दिन तो बहुत हॉस्पिटल में बहुत लोग भर्ती रहता है और वो खा नहीं पाते, तो फिर वो भी एकादशी किया क्या? तो केवल फास्टिंग रहना उद्देश्य नहीं है। फास्टिंग इसलिए रहते हैं कि हमें समय बचेगा, नींद कम आएगा, ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हम लोग थोड़ा कीर्तन करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारे भक्ति में
भक्ति करते हुए जो भी भक्ति का जो डेफिशिएंसी है, भक्ति का जो गैप है, वो एकादशी के दिन कवर कर देना चाहिए। तो हम लोग हर 15 दिन में एकादशी आता है, तो हमें एक भक्त को देखना चाहिए कि लास्ट 15 दिन में कैसे भक्ति किया, और एकादशी के दिन हमें कम खा के, कम सो के, टाइम वेस्ट नहीं करके, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करके लास्ट 15 दिन में जो भी हमारा कमी है, जब का क्वालिटी डाउन हुआ है, या बुक रीडिंग नहीं हुआ है, या हियरिंग कम हुआ है, तो उस दिन थोड़ा सा शेड्यूल को ऐसे करना चाहिए कि ज़्यादा समय हमें भक्ति के लिए दे सके। भौतिक एक्टिविटीज जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। और इस प्रकार एकादशी के दिन आप अपने भक्ति में थोड़ा अपना भक्ति को और मजबूत कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं, शक्तिशाली कर सकते हैं। तो भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं और भगवान के भक्ति में और रुचि जागरूक कर सकते हैं। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हर भक्त को देखना चाहिए कि उनका भक्ति का प्रगति किस प्रकार हो रहा है, और वो देख के एकादशी के दिन में उसको और अच्छे से कवर करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सब लोग गाइए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Jayo Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jayo Gaurani Sai, Gaurani Sai, Gaurani Sai, Jaya Gaurani Sai, Gaurani Sai, Gaurani Sai, Jayo Gaurani Sai, Gaurani Sai, Gaurani Sai, Jaya Gaurani Sai, Gaurani Sai, Gaurani Jayo Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jayo Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev, Jai Gurudev, Gurudev, Nitai Gaur Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Gaur Hari Gaur, Gaur Hari Gaur, Hari Gaur, Hari निताई गौर प्रेमानंदे, श्री हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, एकादशी महामहोत्सव की, भगवत गीता की,
इधर जो डिवोटीज चैट बॉक्स में लिखा है, प्रणय ब्रो, कृतिका माता जी, नंदिनी माता जी, विजय जना प्रभु, केवल 4 जन जप किया। इधर 16-17 जन हैं, केवल 4 ही जन जप किया है। जन में 2 जन इधर हैं ऑलरेडी, तरुण प्रभु, वरुण प्रभु, विक्की प्रभु, प्रसन्नजीत प्रभु, प्रलय प्रभु। ओके, वॉइस के डिवोटीज इधर कोई नहीं है। वॉइस के डिवोटीज केवल आदिदेव प्रभु हैं, राहुल प्रभु, सुप्रतीक प्रभु। तो जो अटेंडेंस इंचार्ज है, अटेंडेंस इंचार्ज या क्लास कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट है, आप लोग अटेंडेंस चेक करिए। जो डिवोटीज ठीक है, तो हम लोग बाद में अटेंडेंस का समाप्त करेंगे, इनका कितना। और आज एक बार मैंने बोला था आपको भेजने के लिए, भेजा नहीं आपने। हाँ, ग्रुप बनाना चाहिए था, लास्ट टाइम हम लोग ग्रुप बनाना चाह रहे थे। तो जितने भी क्लास कोऑर्डिनेटर हैं, आप आपके अटेंडेंस शीट में, गूगल अटेंडेंस शीट में अटेंडेंस दीजिएगा, ठीक है। लास्ट अटेंडेंस 840 को होगा, ठीक है। सेकंड अटेंडेंस 840 को होगा। जो लोग 840 तक रहेगा उनको अटेंडेंस मिलेगा, फुल अटेंडेंस। ओके, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणसारिणां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हैं। आप में से कितने लोगों के पास भगवद गीता है? कितने लोगों के पास नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, हाँ, वाह, उतना श्रद्धा है। हाँ, तो अभी से मैं जो बोलूंगा सुनेंगे? हाँ, अच्छा, देने का अच्छा तरीका है, आपका वचन ही काफी है। और किनके पास नहीं है? हाथ उठाइए, क्यों नहीं है? हाँ, बैग भारी हो जाता है। आप तो इधर रख सकते हैं ना। हाँ, भागवत गीता क्लास एक दिन लाएंगे, भागवत गीता, बैग भारी हो जाता है। क्या सुंदर जवाब। मेरा बैग देखिए कितना किलो, देख लीजिए एक बार।
और तरुण प्रभु क्यों नहीं है भगवत गीता? हाँ, लाना भूल गया, मोबाइल लाया, वो कैसे भूल सकता प्रभु? और किनके पास नहीं है भगवत गीता? नहीं ছিল তো আপনার কাছে, তাহলে কি করে হবে प्रभु? हाँ, क्यों? बाकी लोग जिनके पास भागवत गीता खोलिए, थोड़ा बैग से निकालिए, लाया है इतना कष्ट करके, थोड़ा बैग से भी निकाला करिए। आप कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, किताब नहीं लेके कैसे होगा? हाँ, और ऑनलाइन डिवोटिस का तो क्या, कहाँ पे कोई हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ऑनलाइन डिवोटिस का प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगा, क्योंकि उनका किताब है कि नहीं पता ही नहीं चलेगा। किनके किनके पास किताब है, थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? अभी सही भी लिखेगा, गलत भी लिखेगा, कौन पकड़ेगा? किनके किनके पास भागवत गीता? ज्यादा लोगों के पास भागवत गीता नहीं है। भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भागवत गीता के दूसरे अध्याय में 4 सेक्शन है, तो जिसको गीता कहते हैं, जिसका एक्रोनिम है गीता। जी फॉर एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ गुरु, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, आवर ट्रू आइडेंटिफिकेशन, हमारा असली स्वरूप क्या है। एंड देन आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एंड टी फॉर टू सधर्मा, टू ड्यूटीज, ठीक है? तो हम लोग अभी तक तीसरे सेक्शन में थे। तीसरे सेक्शन में लास्ट में 2-3 श्लोक बचा हुआ है, तो जिधर भगवान कर्म करने की कौशल बताते हुए भगवान बुद्धि योग के बारे में वर्णन करते हैं। इस प्रकार कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं होके कर्म को भगवान के लिए, कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो अर्थात भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तो अगर हम लोग भगवान के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म जो है वो भक्ति योग हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो तब क्या होता है, कर्म करने के बाद भी कर्म की बंधन नहीं रहता है। तो उसके संदर्भ में हम लोग श्रवण करके आए हैं कि किस प्रकार वेद में जितने भी कर्म कांड या अलग अलग प्रकार के धर्म के बारे में वर्णन किया गया है, ये सबका फल प्राप्त हो जाता है कोई अगर परम ब्रह्म को जान लेता है। ब्रह्मणस् विजानितः, जावान अर्थोदोपाने सर्वतो संप्लुतो दोके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणत विजानितः। तो जैसे एक छोटी सी जलाशय में जो फल प्राप्त होता है, छोटी सी जलाशय में जाने से जो फल प्राप्त होता है, बड़े जलाशय में जाने से उसका फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है ना? एक छोटा सा मेडिसिन शॉप में जाने से जो फल प्राप्त होता है, बड़ा मेडिसिन शॉप जाने से वैसे अपने आप ही छोटा मेडिसिन शॉप का जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो अपने आप ही मिल जाता है। समझ में आ रहा है? और क्लियर एग्जाम्पल। उसी प्रकार वैदिक ग्रंथों में, वैदिक शास्त्रों में जितने प्रकार के कर्म, ज्ञान, योग के बारे में वर्णन किया गया है, जितने प्रकार के भौतिक धर्म के बारे में वर्णन किया गया है, स्त्री का धर्म, पति का धर्म,
ऑफिस का धर्म, घर का धर्म, गृहस्थ का कर्म, ब्रह्मचारी का कर्म, जितने भी प्रकार के कर्म, जितने भी प्रकार बताया गया है, सबका फल प्राप्त हो जाता है ब्रह्मनत बीजानिता, अगर कोई व्यक्ति परम ब्रह्म को जान लेता है। तो इसलिए सारे यज्ञ तपस्या का उद्देश्य ही है भगवान को जानना। समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान परम ब्रह्म है, परम सत्य है, सब कुछ के आदि स्रोत हैं। भगवान सर्वोत्तम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अथॉरिटी है। अथॉरिटी को क्या कहते हैं? अधिकारी। ओके, सर्वोत्तम अधिकारी है। तो इसलिए बुद्धि योग है कि सब कुछ भगवान के लिए करना। समझ में आ रहा है? तो वेदेषु सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेद की उद्देश्य है भगवान को जानना। तो इसलिए एक भक्त को पता होना चाहिए, श्रद्धा शब्द विश्वास करो सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। एक योग मार्ग में जो आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। समझ में आ रहा है? कृष्ण की भक्ति करने से सारे कर्म करना हो जाता है, अनुष्ठान करना हो जाता है, जो वेद में कहा गया है। तो यही बुद्धि योग है। अपने इंद्रियों भोग के लिए कर्म नहीं करके, देवी देवता के लिए सारे कर्म का फल अर्पण नहीं करके, देवी देवता की पूजा नहीं करके, भगवान में सब कुछ अर्पण करना चाहिए। वही गीता में भगवान बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे भौतिक धर्म को परित्याग करके मेरा शरणागत हो जाओ। समझ रहे हैं? ये बुद्धि योग है। বোঝা যাচ্ছে? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ। तो इस प्रकार जो बुद्धि योग समझ जाएगा, वो डायरेक्ट कर्म से भक्ति में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कर्म से भक्ति में चला जाएगा। तो इस प्रकार जो बुद्धि योग है, एक व्यक्ति को कर्म से, ज्ञान से, ये जो बुद्धि योग है यही ज्ञान योग है। बुद्धि मतलब क्या? ज्ञान। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार भगवान इस चैप्टर में कर्म, ज्ञान, भक्ति, तीन चीज कहा है। और इसलिए ये जो सेकंड चैप्टर है, ये पूरा भागवत गीता का समरी है। समझ में आ रहा है? तो अभी इस बुद्धि योग का क्या बेनिफिट है, भगवान इस थर्ड सेक्शन के अंत में कह रहे हैं। बुद्धि योग का क्या बेनिफिट है? तो 51 नंबर श्लोक में, 51 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति आनयम्। तो अगर कोई व्यक्ति इस बुद्धि योग के द्वारा भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं तो क्या होगा? कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा। तो इस प्रकार by thus engaging in devotional service, the great sages or the devotees free themselves from the result of the work in the material world. तो कर्म के जो फल है, उससे मुक्त हो जाते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार मनीषिणा मतलब मनीषीगण, वो लोग जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति आनयम्, वो लोग जन्म मृत्यु के जो बंधन है उससे मुक्त होके पदम गच्छन्ति आनयम्। पदम गच्छन्ति मतलब भगवान के पदम मतलब धाम, धाम को प्राप्त कर जाते हैं।
इससे कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम लोग इस कर्म करने की कौशल, उसके पहले 50 नंबर श्लोक में भगवान बोले हैं कर्म करने की कौशल, बुद्धि युक्ता जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय जुञ्जस्व योग कर्मसु कौशलम। और यही कर्म करने की कौशल है। जब बुद्धि योग के द्वारा एक व्यक्ति कर्म करते हैं, ठीक है, और जो बुद्धि योग के द्वारा कर्म नहीं करते वो क्या करते, कर्म फल भोगने के लिए कर्म करते, और उसके कारण क्या होता है, इस भौतिक जगत में ही बद्ध अवस्था में रह जाते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान कर्म त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे, भगवान आपको आश्रम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योग के साथ कर्म करिए, ठीक है। तो योगी कोई भी बन सकता है, गृहस्थ हो या सन्यासी, अगर वो ये फॉर्मूला अप्लाई करता है। तो कर्म करने की जो रिजल्ट है, कर्म के रिजल्ट है, बाहरी चीजों के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली हमें पाप कार्य नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र के बाहर जो है, मतलब विकर्म नहीं करना चाहिए, पाप कार्य नहीं करना चाहिए, तो फिर तो रेड मार्क लग जाएगा, स्टैंप लग जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जो भी आप कर्म कर रहे हैं, आपके मतलब आप कर्म कर रहे हैं मतलब, जो भी आप कर्म कर रहे हैं मतलब वो दो चीज में आ जाएगा। कौन सा दो चीज? GAT मतलब टी में क्या है, टू ड्यूटीज। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं मतलब टू ड्यूटीज, उसके बाहर कुछ नहीं, उसके बाहर मतलब पाप कार्य में चला जाएगा। जो भी आप कर्म कर रहे हैं मतलब क्या, मतलब आपके जो दो कर्तव्य है, एक है भौतिक सधर्मा, एक है आध्यात्मिक सधर्मा। समझ रहे हैं? भौतिक सधर्मा भी शास्त्र के अनुसार ही है, शास्त्र के बाहर कुछ नहीं है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्यम अकार्यो व्यवस्थितो। आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या कर्तव्य है, उसका प्रमाण तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते, शास्त्र ही प्रमाण है आपके लिए। गीता में कृष्ण कहते हो 15 अध्याय में मोस्टली, तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, अगले श्लोक में बोलते हैं बोलते जो शास्त्र के विधि विधान को तोड़ के काम वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि विधानों को तोड़ के काम कार्य में लिप्त हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए अलग अलग प्रकार के पाप कार्य में लिप्त हो जाते हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होता है, ना सुखम, ना सुख प्राप्त होता है, ना परम गति, ना अगले जीवन में उसका कोई गति होता है, ना इस जीवन में उनको कुछ सुख प्राप्त होता है, ना अगले जीवन में उनका कोई गति प्राप्त होता है। जस शास्त्र विधि उत्सिज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति। समझ में आ रहा है? तो जब भी कर्म को बोला जा रहा है, इसका मतलब है भौतिक सधर्मा, आध्यात्मिक सधर्मा। भौतिक सधर्मा शास्त्र के अनुसार, तो इसलिए भौतिक सधर्मा भी क्या है, आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार आपका सधर्म क्या है वो भी जानना चाहिए अच्छे से। समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार उनके कर्म को बुद्धि युक्त के साथ करते हैं, बुद्धि युक्त जहाहित, तब क्या होता है, आपके कर्म का आपके जो कर्म है वो बुरा और अच्छा फल से मुक्त हो जाएगा। आपके जो कर्म हैं अच्छे या बुरे
कर्म के फलों से मुक्त हो जाएगा। अर्थात आप कर्म के जो फल है उससे मुक्त रहेंगे, कर्म का जो रिएक्शन है उससे मुक्त हो जाएंगे। अगर आप शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे, बुद्धियोग के साथ कर्म करेंगे, कृष्ण को अर्पण करेंगे, कृष्ण को केंद्र करके सब कुछ करेंगे, तब क्या होगा? आपका जो कर्म है वो अच्छा और बुरा दोनों के फल से मुक्त होगा। अच्छा फल रहेगा तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरा फल होगा तो नरक में जाएंगे। दोनों ही बंधन का कारण, दोनों ही बंधन का कारण है। भौतिक स्तर में जो भी कर्म किया जाता है अपने सुख के लिए, दोनों ही बंधन का कारण है। तो 50 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अगर आप बुद्धि योग के साथ कर्म करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट है अगर आप अच्छे बुरे दोनों के, देखिए, उभे सुकृते दुष्कृते, उभे मतलब उभय, सुकृते मतलब अच्छा, दुष्कृते मतलब बुरा, दोनों से आप मुक्त हो जाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए भक्त लोग जो भगवान के भक्ति में सारे कार्य करते हैं वो लिबरेटेड है। इसलिए रूप गोस्वामी पद एक श्लोक कहते हैं, आशा करते सब लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन डिवोटीज, ध्यान देख दीजिएगा। रूप गोस्वामी बोलते इहा जस्से हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते। इहा जस्सो हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा, जो व्यक्ति अपने कर्म मतलब अपनी इंद्रिया, मनसा मतलब मन, और वाचा मतलब वाक्य को, कर्मणा मनसा गिरा, गिरा मतलब जिह्वा को, इहा जस्सो हरेर दास्ये, भगवान श्री हरि के दास से, उनकी सेवा में जो आपने मन, आपने इंद्रिया और अपने वाक्य को भगवान की सेवा में नियुक्त करेगा, मतलब उनके हर कर्म कृष्ण की सेवा के लिए, भौतिक सधर्म और आध्यात्मिक सधर्म हो। मैंने पहले बताया था कैसे भौतिक सधर्म आध्यात्मिक तरीके से किया जा सकता है। मैंने बोला था जैसे एग्जाम्पल, आप रसोई कर रहे हैं, अगर आप भगवान के लिए रसोई कर रहे हैं तो भक्ति हो गया। आपके बच्चा है उसको पालन कर रहे हैं, उसको एक कृष्ण भक्त के रूप में पालन करिए तो भक्ति योग हो गया। समझ में आ रहा है? ये इनडायरेक्ट भक्ति, डायरेक्ट भक्ति से चैंटिंग हो गया, वो है भौतिक सधर्म। और आध्यात्मिक सधर्म क्या? चैंटिंग हो गया, हियरिंग हो गया, मंदिर आना हो गया, प्रणाम करना हो गया, टूर में जाना हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार भक्त लोग निखिलस्वपि अवस्थासु, उनके सारे कार्य कृष्ण के लिए करने के द्वारा निखिलस्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते, हमेशा मुक्त अवस्था में रहते हैं, उनका कोई बंधन नहीं रहता है। गृहस्थ व्यक्ति भी मुक्त अवस्था में रह सकते, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में बहुत सारे भक्त लोग गृहस्थ थे। श्रीवास ठाकुर, श्रील प्रभुपाद भी गृहस्थ थे शुरू में। इस्कॉन में बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं, तो उच्च कोटि के वैष्णव हैं। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी आश्रम में रह के बुद्धि योग के द्वारा कर्म करने के द्वारा दुष्कृत अच्छा और बुरा फल से मुक्त हो सकता है। पहला ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट जो 51 में बताया गया है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति आनयम, तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उनका कोई बंधन नहीं है, इसलिए उनको दोबारा जन्म, जब तक आपका कर्म फल रहेगा तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको भक्ति करेंगे तो आप भगवत धाम में चले जाएंगे। तो इधर यही बोला गया जा रहे हैं। तो अगर बुद्धि योग के साथ कोई कर्म करते हैं
तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और पदम गच्छन्ति आनयम, वो भगवान के शाश्वत धाम में चले जाएंगे जिधर कोई दुख नहीं है। समझ में आ रहा है? तो फलम तक्ता मनीषिना, मनीषीगण इस प्रकार बुद्धि योग के साथ कर्म करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। एक कर्मी और भक्त में क्या डिफरेंस है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, ये डिफरेंस नहीं है, ड्रेस डिफरेंस नहीं है, इतना वो कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा है। मानस देहो गेहो जो किछु मोर और पिलु तुआ पदे नंद किशोर, संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला तुहा पदो बरने, मानस देहो गेहो जो किछु और पीलो तो आपदे नंद किशोर। तो भक्तों ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रकार हमें हमारा सब कुछ भगवान को देना चाहिए। संपदे विपदे जीवने दाय ममो गेला तुआ ओ पद पर। तो इस प्रकार हमारे जीवन होना चाहिए, वो जीवन जो है ग्लोरियस है। तो इस प्रकार जो डिफरेंस बाहरी क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस वो नहीं है, जो असली डिफरेंस है कि एक व्यक्ति किस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार वो भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। तो अपने कर्म के फल को भोगने के लिए या कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट जो है 52 में बताया गया है, जथा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यथि तरिष्वति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. तो जब कोई व्यक्ति इस बुद्धि योग में फिक्स हो जाएगा, बुद्धि योग में स्थिर हो जाएगा, तो तब क्या होगा? वेद में जो अलग अलग प्रकार के जो फल प्राप्ति के बारे में बोला गया है उसके प्रति और आकर्षित नहीं होगा। स्वर्ग प्राप्ति होगी, या मुक्ति प्राप्त होगा। जो वेद में जो अलग अलग प्रकार के भौतिक सुख के बारे में वर्णन किया गया है, भौतिक वस्तु जो वेद के जो उसको कहते, वेद के पुष्पित वाक्य जो है, अलग अलग प्रकार के। क्लास के समय जप मत करिएगा, क्लास के समय क्लास सुनना चाहिए, जप के समय जप करना चाहिए। तो इसके प्रति आप आकर्षित नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इस हम लोगों के लिए है। जब आप भक्ति में नियुक्त रहेंगे तो भौतिक जगत में जो अलग अलग प्रकार के भोग के ऑप्शंस है,
इंद्रिय भोग के ऑप्शंस हैं, उसके प्रति और आकर्षित नहीं होंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि आप बुद्धि योग समझ में आ गया है, बुद्धि योग समझ में आ गया है, तो क्या बोलते हैं, उच्च जो लोक हैं उसके सुख के प्रति आकर्षित नहीं है, तो इस भौतिक जगत के तथाकथित सुख के प्रति और क्या इसे आकर्षित हो। जब वो भक्ति योग में भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है, तो इस प्रकार उनके बुद्धि जो है अचल हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाता है, अर्थात समाधि में पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है? तो भक्ति का एग्जीक्यूशन करने के लिए बुद्धि होना जरूरी है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्ति योग है ये बुद्धिमान लोगों के लिए है। बुद्धिमान मतलब मैटेरियल एजुकेशन नहीं है, भौतिक तरीके से वो बहुत बुद्धि है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, तो फिर नहीं होगा। तो 53 में भगवान कह रहे हैं, श्रुति विप्रति पन्याते जदा जदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस तदा योगम अवैप्स्यसि। कोई अनुवाद पढ़िए, किनके पास किताब है, देखते हैं। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। फिर से पढ़िए। Okay, I read in English. This devotees can hear. When your mind is no longer disturbed by the flowery language, देखिए फिर same word use किया, flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. To say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. That is, one in full samadhi has realized Brahman, Paramatma and Bhagavan. The highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna, that one's only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness. Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of Vedas, nor be engaged in the fruitive activities for promotion to the heavenly kingdom. In Krishna consciousness, one become directly into communion with Krishna, and thus all direction from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve the result by such activities and attain the conclusive knowledge. One has only to carry out the order of Krishna or his representative, the spiritual master. तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि इस प्रकार बुद्धि योग में स्थिर हुआ है। बुद्धि योग क्या है? कृष्ण के लिए सब कुछ करना। इसका मतलब बुद्धि योग क्या है? भक्ति योग। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है जिसका बुद्धि कृष्ण चेतना में है, जिसका बुद्धि कृष्ण सेवा में है, तो उनके बुद्धि वेदों की जो पुष्पित वाक्य है, वेदों के पुष्पित वाक्य क्या है? अलग अलग प्रकार के भौतिक फल,
हाँ, क्योंकि वेद जो है एक कल्प वृक्ष के जैसा सभी सबके नीड को एड्रेस करते हैं। भक्ति सबसे ऊंचा है। अभी सब लोग तो डायरेक्ट भक्ति नहीं करेंगे। हाँ, बहुत लोग अलग अलग वस्तु के, भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित रहेंगे और आसक्त रहेंगे। इसलिए वेद क्या करता है, वेद सजेस्ट करता है, वेद उनको किस प्रकार उसके भौतिक इच्छा को शास्त्र के अनुसार पूरी कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। समझ में आ रहा है? कलयुग में लोग क्या है, शास्त्र मतलब भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए लोग शास्त्र के विधि विधान को पालन नहीं कर रहे हैं। पाप कार्य के द्वारा भौतिक चीज प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं, चोरी करके, डिसऑनेस्टी के द्वारा भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयास, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वो तो कर्म में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? विकर्म में आएगा। कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार जब उनके सधर्म का पालन करेगा, अपने भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए जब शास्त्र के विधि विधानों को पालन करेगा, उसको कहते हैं भौतिक सधर्म। तो तभी वेद में बहुत प्रकार के भौतिक सधर्म के बारे में बताया गया है जो भौतिक सुख प्रदान करेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति का बुद्धि भक्ति बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग अर्थात कृष्ण चेतना में स्थिर है, वो वेदों की जो अलग अलग प्रकार के जो भौतिक सुखों का जो प्रपोजल दिया गया है उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा। और इस प्रकार उनके बुद्धि जो परम ब्रह्म है, जो सारे वेद के जो ज्ञातव्य विषय है, जो भगवान श्री कृष्ण है, जो वेद के उद्देश्य है, उसमें स्थिर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और इस प्रकार समझ में आ रहा है, जो बुद्धि योग है, बुद्धि भक्ति योगी है, वो सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है? जो भक्ति योगी है वो कर्मी ज्ञानी योगी से श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है? थियोरेटिकली समझ में आ रहा है ना? उनका लेवल सबसे श्रेष्ठ है। तो उनकी बुद्धि वेदों की पुष्पित वाक्य जो है, फ्लावरी लैंग्वेज जो है, जो वेदों के अलग अलग प्रकार के भौतिक सुखों के जो अलग अलग प्रकार के उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा। और इस प्रकार उनकी बुद्धि अचल होगा, अर्थात उनके बुद्धि समाधि में रहेगा। सेकेंड चैप्टर में हम लोग एक जगह में पढ़े थे, किनका बुद्धि समाधि में नहीं जाता है। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो बुद्धि को समाधि में ले जाना जरूरी है, नहीं तो अलग अलग समय में अलग अलग चीजों की तरफ आप डिविएट हो जाएंगे। चल थोड़ा मूवी देख के आ जाते हैं, अरे क्या क्लास में जाएगा। हम लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए समय देंगे लेकिन क्लास में नहीं आएंगे, थोड़ा समय बचाते हैं। इस प्रकार एक जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस साधक भक्त अलग अलग प्रकार से भटक सकता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे लोग, उनके लिए बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे उपकरण हैं, इलिसिएट एक्टिविटी, मोबाइल फोन में तो हजारों चीज हैं, इंटॉक्सिकेशन। तो जिनका बुद्धि भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरित चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौना विधीयते, इसी चैप्टर में है, कितना नंबर श्लोक है? भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरित चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौना विधीयते। समाधि में पहुंच नहीं पाता है जो भोगैश्वर्य के प्रति आसक्त है। उनके बुद्धि हर लेता है, माया उसके बुद्धि
हर लेता है। तो इसलिए हर दिन हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हर दिन हमें भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए कि बुद्धि स्थिर रहे। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे हम लोग हर दिन हमारे शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रेस्ट विश्राम लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं, उसी प्रकार हमारे बुद्धि को ठीक रखने के लिए, आत्मा को ठीक रखने के लिए हमें हर दिन भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। तो फिर क्या होगा? आपके बुद्धि समाधि में रहेगा। नहीं तो भौतिक जगत के अलग अलग लोगों के साथ भौतिक जगत का संग कर रहे हैं हर सन हम लोग, है ना, और हमें लगेगा अरे वो तो मेरे से ज्यादा सुखी है, उनके पास कार है, हाँ उनके पास 4 व्हीलर है, अरे मैं इतने दिन से क्या किया, मेरे पास तो ये नहीं है। उसके ऊपर है, अरे वो इंद्र के पास इतना है, कितने अप्सराओं के साथ नृत्य करते हैं, मेरे पास एक भी अप्सरा नहीं है। इस प्रकार समझ में आ रहा है? तो जो बुद्धि योग का अनुशीलन करते हैं, बुद्धि योग समझते हैं, मैं बुद्धि योग का डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले बहुत बार बोल चुका हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार समझेंगे तो भक्ति में बहुत ऊपर चले जाएंगे। आज भी मैंने बोला, तो जो बुद्धि योग क्या है? वो जाबान अर्थ उदोपने, कृष्ण को जानने से वेद के सब कर्म का फल प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म की तो है। पेड़ के जड़ में पानी देने से पूरे वृक्ष का सेवा करना हो जाता है। उसी प्रकार कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा करना हो जाता है। और इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, भक्ति योग। समझ में आ रहा है? फाइनल इंस्ट्रक्शन। यही चीज अलग अलग तरीके से भगवान अलग अलग जगह एक ही चीज बोल रहे हैं, अलग अलग, इस तरीके से समझो, नहीं तो इस तरीके से समझो, नहीं तो इस तरीके से समझो, नहीं तो उस तरीके से समझो। समझ में आ रहा है? इस प्रकार भगवान इस प्रकार बताए हैं गीता के, आप मिस आउट ट्रैक ना हो जाए। मतलब पूरा गीता पढ़ने के बाद अगर आप मतलब पर्पस मिस कर गया, बहुत ज्ञान है, 5-10 हजार श्लोक बोल सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट मिस कर गया, बुद्धि योग मिस कर गया, भक्ति योग मिस कर गया, तो फिर पूरा गीता पढ़ के कुछ पता नहीं चला। तो इसको कहते हैं भारवाही। भारवाही मतलब बहुत सारे किताब पढ़ा है लेकिन कुछ भी तुमको समझ में नहीं आया, तो इतना ज्ञान का बोझ लेके चल रहा है, तो कहते हैं भारवाही। गाधा जैसा होता है भारवाही। और भक्त होते सारग्राही। समझ में आ रहा है? भक्त लोग क्या है? सारग्राही। शास्त्र का जो सार है वो समझ जाते हैं। जब सार समझ गए तो क्या हुआ? तब जैसे बहुत बार लोग खाते लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मल मूत्र से निकल जाता है ना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो सारग्राही होना चाहिए भक्तों को, सारग्राही। तो इस प्रकार भक्ति योग अनुशीलन करने के द्वारा एक व्यक्ति उनकी बुद्धि स्थिर हो जाता है, और तब अलग अलग जो इंद्रियों भोग जो हमारा बंधन का कारण है, शास्त्र के बाहर जरूरत से ज्यादा कुछ होता है, बेसिक नेसेसिटीज होता है, वो कृष्ण कॉन्शियस वे में हमें, कृष्ण भावना के अनुसार हमें उसको फुलफिल करना चाहिए। उसमें पाप नहीं आएगा, उसमें बंधन नहीं होगा। लेकिन शास्त्र के बाहर जरूरत से ज्यादा फल भोगने के लिए, कृष्ण के संतुष्टि के उद्देश्य के बिना
वो बंधन का कारण है, वो बुद्धि योग नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार 50 से लेके 53 तक बुद्धि योग का क्या बेनिफिट है वो बताया है। ठीक है, याद रहेगा, नोट डाउन किया है? नोट नहीं करेंगे तो काल ही भूल जाएंगे, 100% श्योर। और जब नेक्स्ट टाइम आप भागवत गीता पढ़ेंगे तब आपको कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। अभी आप सुन रहे, घर जाके पढ़िए इस श्लोक से इस श्लोक क्या बोला है ना। एक सेक्शन के साथ 4 सेक्शन कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक है, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, है ना। ये पूरा लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। हरि बोल। क्लास के समय फोन रिसीव मत करिए। हफ्ते में तो एक ही क्लास होता है। अभी 54, ठीक है, 54 हम लोग स्लाइड चेंज करिए, 50 to 50 भक्ति योग बुद्धि योग का बेनिफिट क्या है। अभी 54 से लेके 72 अंतिम कितना श्लोक, 54 to 72 20 से ज्यादा, 20 18 19 श्लोक जो है, ये सेकेंड चैप्टर का अंतिम सेक्शन। ए GITA, ए का मतलब है आत्मा राम। या जो बुद्धि योग या भक्ति योग में जो व्यक्ति का बुद्धि स्थिर है उसको कहते हैं स्थितप्रज्ञ। समझ में आ रहा है? जिनका बुद्धि स्थिर है उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञ मतलब प्रज्ञा से आया है, प्रज्ञा बादाम शुभास से गीता में भगवान कहते हैं। भागवतम में एक श्लोक है, कौमारं आचरते प्राज्ञो, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को कौमार से आचरण करना चाहिए, बचपन से। धर्मान भगवता निहान, भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए कौमार से। ऐसे नहीं कि बूढ़ा हो जाएंगे, दांत निकल जाएगा, आंख में नहीं दिखेगा, तब हम लोग भक्ति करेंगे। तो प्रज्ञ मतलब बुद्धि, स्थित प्रज्ञ मतलब जिनका बुद्धि स्थिर हो गया। तो अभी भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया, बुद्धि योग के बेनिफिट बताया। समझ में आ रहा है सिद्धार्थ? अभी अर्जुन पूछ रहे हैं कि जिनका बुद्धि स्थिर हो गया है उसका लक्षण क्या क्या है, उनके बारे में, उनके गुण क्या है, कैसे पहचानेंगे? स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे? स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे बातें करते हैं, कैसे चलते हैं, कहां बैठते हैं, इसका डीप मीनिंग है। ये बाहरी शब्द है, इसका अंदर क्या बोलते हैं, अंदर का एक अर्थ है। हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का क्या लक्षण है और किस प्रकार ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अर्थात जो बुद्धि योग में जिसका बुद्धि स्थिर है, कृष्ण चेतना में स्थिर है, वो किस प्रकार सर्वोत्तम स्तर में है, आध्यात्मिक जीवन के सर्वोत्तम स्तर में है, वो कृष्ण बताएंगे इधर। इस प्रकार अगर भक्ति योग का अनुशीलन करते हैं आप, आध्यात्मिक जीवन में सबसे ऊंचे स्तर में चले जाएंगे, कृष्ण बताए। अर्जुन पूछते हैं तो देखिए, जब हम लोग भक्ति जीवन अनुशीलन करते हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग बुलबक के जैसा भक्ति करेंगे। ठीक है, जो बोलना है सुन के चले जाएंगे। 1 घंटा कब बीतना चाहिए
अच्छा प्रसाद तो मिल रहा है। हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन को जो भी डाउट था प्रश्न पूछा। तो प्रश्न पूछना आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण क्या है? प्रश्न जिज्ञासा कर। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में क्लास दे रहे थे, और क्लास देने के बाद एनी क्वेश्चन, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। बोले वेयर इज जय पताका? ही इज टू आस्क क्वेश्चन। बोले जय पताका स्वामी कहां पर है? वो प्रश्न पूछता था। तो एक शिष्य का लक्षण है जिज्ञासु, जिज्ञासा करना। जैसे अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण गुरु है, अर्जुन शिष्य है। उसी प्रकार हमें कृष्ण के प्रतिनिधि से जिज्ञासा करना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन को गीता मिला, उसी प्रकार हमें भी गीता प्राप्त हो रहा है गुरु शिष्य परंपरा से। ऐसे नहीं कि अर्जुन के समय स्थिति अलग था, हम लोगों के लिए अलग है, नहीं, सेम स्थिति है। हम लोगों को, हमें भी कृष्ण से ही मिल रहा है परंपरा से, एवं परंपरा प्राप्तम। तो इसलिए हमें जिज्ञासा करना चाहिए। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर जिज्ञासा करना चाहिए। कैसे मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता हूं? अगर जिज्ञासा नहीं है, इसका मतलब है उसका भक्ति में किसी जगह में जाकर अटक गया है। समझ में आना है? भक्ति में किसी जगह जाके किसी अटैचमेंट में अटक गया है। इसलिए पता है कि प्रश्न पूछेंगे तो प्रभु वो आंसर दे देंगे। तो जिज्ञासा करना चाहिए। जिज्ञासा करने से जो सिंसियर है वो जिज्ञासा करेगा। तो अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं। हाँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। 54 सॉरी। अर्जुनो वाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। Arjuna said, "O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence?" What is the symptom? क्या लक्षण है उनका जिनकी बुद्धि उस आध्यात्म में समाहित हुआ है, जिनकी चेतना आध्यात्मिक स्तर में स्थिर हो गया है? उसका लक्षण क्या है? समझ में आ रहा है? स्थितधि किम प्रभाषेत। प्रभाषेत मतलब बोलते हैं। What does he speak and what is his language? वो किस तरीके से बात करते हैं? इसका अर्थ है जब कोई इंद्रियों के अलग अलग प्रकार के विषय आता है, किस प्रकार रिएक्ट करते हैं? समझ में आ रहा है? किस प्रकार बात करते हैं का मतलब है जब इंद्रियों के अलग अलग प्रकार के विषय आते हैं या इंद्रिय तृप्ति के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आते हैं, किस प्रकार वो रिएक्ट करते हैं। हाउ ही स्पीक मीन्स हाउ ही रिएक्ट। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किम आसित ब्रजेत किम। किम आसित, आसित मतलब बैठना। हाउ डज ही सीट एंड हाउ डज ही वॉक। तो ऐसे कहा गया है कि एक व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे?
एक व्यक्ति बुद्धिमान है ना मूर्ख है कब पता चलता है? जब मुंह खोलता है, जब मुंह खोलता है। तो इसलिए एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार बातें करते हैं वो जानना जरूरी है, नहीं तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कौन है आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आपको स्थितप्रज्ञ बनना है तो भी हमें पता होना चाहिए, मैच करना चाहिए, क्या मैं स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के जैसा बोल रहा हूं ना भौतिकवादी व्यक्ति के जैसा बातें कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो the immediate symptom of Krishna conscious man is to speak only of Krishna and of the matter relating to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा बोलते हैं, कृष्ण नाम जप करते हैं, तो प्रभुपाद जी इधर कह रहे हैं कि बाकी जितने भी स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के जो लक्षण हैं वो अपने आप प्रकट होने लगते हैं। बाकी जो लक्षण हैं वो उनमें प्रकट होने लगते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इज हाउ ए मैन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस स्पीक्स, फॉर स्पीच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी मैन. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly as well-dressed fool can be identified unless he speak. But as soon as he speak, he reveals himself at once. The immediate symptom of Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and matter relating to him. तो एक व्यक्ति का चेतना किस प्रकार है पता चलेगा कैसे? क्या बोल रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो भारतवर्ष में बहुत सारे तथाकथित शिक्षित लोग हैं, समाज सेवी हैं, हाँ, या साधु हैं, योगी हैं। आप उनके पास जाएंगे या वो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, हाँ, तो वो भगवान के भागवत गीता के जो सिद्धांत है उसके बारे में नहीं बोलते हैं। कैसे भौतिक सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा शरीर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा एक्सरसाइज करके, योगा मेडिटेशन करके स्वस्थ निरोग शरीर प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बोलते हैं। और कैसे आप भौतिक तरीके से सफल हो सकते हैं, आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या उससे अच्छा होगा बोलेंगे कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति का डेफिनेशन अलग अलग होगा। मुक्ति का डेफिनेशन कृष्ण के पास शरणागत होना वो नहीं बोलेंगे। हाँ, जो कृष्ण के पास शरणागत हो गया ऑलरेडी मुक्त है। या मुक्ति का उद्देश्य क्या है? शून्य में लीन हो जाना, भगवान से एकाकार हो जाना, ऐसे अलग अलग गलत मायावादी भाष्य प्रदान करेंगे। तो इसलिए एक व्यक्ति का चेतना पता चलता है वो क्या बोलता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वेद के जो सर्वोत्तम लक्ष्य है कृष्ण, और कृष्ण की प्रति शरणागति, कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति,
तो उसके बारे में अगर कोई नहीं बोलता है, इसका मतलब है कि वो स्थितप्रज्ञ नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो भौतिकवादी व्यक्ति तो भौतिक चीजों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। प्रभुपाद इसको उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पद इसको क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग, मेढक के आवाज के साथ तुलना किया गया है। मेढक आवाज करता ना, वर्षा के समय, अभी वर्षा ऋतु है, गाँव में जाइए, मेढक आवाज ऐसा आवाज करता है। हाँ, सुना है आपने? बंगाल में नहीं, बहुत तालाब है, कोलकाता में तो बहुत तालाब है, लेकिन बैंग जो है, मेढक है, मिलेगा नहीं, क्योंकि सब पकड़ के खा लेते हैं अभी। मनुष्य रूपी मनुष्य रूपी सांप ने खा लेता है उसको, चॉप बना के खा लेता है बैंग का चॉप इंडिया में भी खाते हैं। अगर गाय खा लेता है माता को, तो बैंग को क्या नहीं खाएगा। एक गांव में जाएंगे तो एक बैंग है गोल्डन कलर का, उसको कहते हैं सोना बैंग। तो बहुत आवाज करता है, ऐसे बैठा है, आवाज करता है, वो आवाज करता है, बाकी बैंग भी आवाज करते हैं, उनका कीर्तन चालू हो जाता है। तो बैंग लोग जब कीर्तन करते हैं तब क्या होता है? हाँ, तब क्या होता है? हाँ, उनके प्रभु आ जाता है बैंगों का भगवान सांप आ जाता है और बैंग को खा लेता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, उपदेशामृत कहते हैं, अत्याहार प्रयास से प्रजल्प मांडेन टॉक। जब भौतिक चीजों के बारे में हम लोग बात करते रहते दिन रात, वो सिम्टम है, हमारे भौतिक चेतना का सिम्टम है। समझ में आ रहा है? दिन रात अगर हम लोग भौतिक बातें करते हैं, ऑफिस में बहुत बार हम लोग भक्त लोग क्लास में आते हैं, तो उसके आपका ऑफिस में क्या चल रहा है बताइए, कहाँ हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते तो बताइए। इसका मतलब है सेम चीज कृष्ण कॉन्शियसनेस पे भी चल रहा है। ছেলেটার বিয়ে হয়েছে, ভালো একটা মেয়ে দেখে দিন না। तो ही चल रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति का चेतना पता चलता है उससे क्या बोलता है उसके ऊपर। तो अगर हम लोग कृष्ण कथा नहीं बोल के ग्राम्य कथा कहेंगे तो क्या होगा? हमारा आयु कम हो जाएगा, हमारे मृत्यु नजदीक आ जाएगा। समझ में आ रहा है? काल रूपी सांप हमें निगल लेंगे। भागवत में श्लोक है, आयुर्हरति बाई पुंसाम उद्दान अस्तम चयन्नसो। आयु हर लेता है सूर्य हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के द्वारा। तो हमें मनुष्य जीवन जो प्राप्त हो रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी खो जाएगा अगर दिन जाए मीठे काजे रात्रि जाए नींदे। और एक श्लोक है, उसमें कहा जा रहा है, दिवसो शरीरो साजे। सुबह जो होता है, दिन जो होता है, कैसे बीतता है? शरीरो साजे, शरीर को सजाने के लिए, या शरीर को ठीक रखने के लिए, शरीर को सुखी रखने के लिए जो भी चीज जरूरत इकट्ठा करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करके समय दिन चला जाता है। समझ में आ रहा है? हम लोग 10 घंटा 12 घंटा काम करते किस लिए? शरीर को सजाने
के लिए। तो दिन चला गया, दिवस और शरीर साजे, और रात्रि कैसे चला जाएगा, चला गया नींदे, बचा क्या। उसके बाद जितना समय है, तो हम लोग अगर प्रजल्प करेंगे, समय बहुत कम है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, हमें पता नहीं कितना समय जिएंगे। तो इसलिए जितना समय है, हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति करना चाहिए कि हम लोग इसी जीवन में भगवान के धाम वापस से। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, इसलिए प्रजल्प करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना हमारे योग्यता के अनुसार, जितना हमें धन प्राप्त हुआ, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और जो समय बच गया उससे भक्ति करना चाहिए। नहीं तो ज्यादा पैसा कमा के भी करेंगे कि रोटी तो उतना ही 4 ही खाएंगे, है ना। बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, करके ज्यादा पैसा कमाएंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपके पास समय नहीं रहेगा भक्ति करने का, और उसके कारण क्या होगा, आपको भौतिक जगत में रह जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे बुद्धि जीवन के परम लक्ष्य में अर्थात कृष्ण प्राप्ति में स्थिर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियस पर्सन वो कभी अपना समय वेस्ट नहीं करेगा। कृष्ण सेवा, कृष्ण कथा, शास्त्रों का अध्ययन। मैंने देखा मेरे बहुत सारे भक्त लोग जब ऑफिस जाते हैं तो लेक्चर सुनते जाएंगे। ऑफिस में तो ट्रेन में इतना भीड़ होता है, बस में इतना भीड़ होता है, ऐसे पकड़ के चलते हैं, कान में घुसा दीजिए। 1 घंटा बस में गए, 1 लेक्चर सुनना हो गया, तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। इन वन सेंस जो बस का, ट्रेन का ये पकड़ के क्या बोलते हैं 1 घंटा गया, कुछ नहीं कर पाया उस समय, है ना, इधर उधर। लेकिन अगर आप एक लेक्चर सुन लिया तो कितना भक्ति में आगे बढ़े। बहुत सारे डिवोटी किताब पर कितने जाते हैं। हमारे एक डिवोटी वॉइस में रहते हैं, 1 महीने में भागवतम का 1 कंटो खत्म कर दिया, मेट्रो में जाने के और आने के समय। ये क्या कहते हैं, हाजरा से कवि सुभाष, 1 महीने में 1 किताब खत्म कर दी। इस प्रकार जो भी आपके पास समय है, सिंसियर डिवोटी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत निष्ठावान होगा उनके समय का सदुपयोग करने के लिए, समय को व्यर्थ नहीं गवाने के लिए। ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति बुद्धि स्थिर है, उनको शायद फैमिली मेंटेन करने के लिए, अपने बेसिक नेसेसिटी को पालन करने, कमाने के लिए, जुगाड़ करने के लिए उनको शायद काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, लेकिन वो स्थिर है अपना स्पिरिचुअल ड्यूटीज को पालन करने के लिए। उनको पता है कि मेरा इतना समय काम है, इतना समय करके बाकी समय में भक्ति करूंगा। समझ में आ रहा है ना। उनकी बुद्धि स्थिर है। तो इस प्रकार अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान को कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, स्थितप्रज्ञ का भाषा, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। इनका बुद्धि स्थिर हो गया है अध्यात्म में, उनका लक्षण क्या है, किस प्रकार वो बातें करते हैं, किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, कहां पे वो स्थिर रहते, कहां पे वो बैठते हैं, किस प्रकार वो चलते हैं। इसका इनर मीनिंग है, आगे हम लोग सुनेंगे। ओके, 55 लास्ट जस्ट। ओके, तो 55 में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, एक बार सामारी दे देते हैं, और फिर 56 टू 57 में भगवान इसका उत्तर देते हैं।
भगवान इसका उत्तर देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 56 to 57 में भगवान किम प्रभाषे, किस प्रकार बातें करते उसके बारे में बोलते हैं। रिसीविंग प्रेज और ब्लेम, अफेक्शन और हेट, व्हाट विल ही से एक्सटर्नली और इंटरनली। तो जब कोई व्यक्ति, बैठ जाए 5 मिनट बैठ जाइए। तो जब कोई, जब जिनका बुद्धि स्थिर है, जब कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा करते हैं, जब कोई व्यक्ति उनको तिरस्कार करते हैं, जब कोई व्यक्ति उनकी निंदा करते हैं, जब उनको कोई घृणा है, जब उनको कोई बहुत प्यार करते हैं, तो वो किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करते हैं, इस प्रकार व्यवहार करते हैं। ये इसका उत्तर 56 to 57 में भगवान दिया है। किम आसीतो, कहां पर बैठते हैं। हाउ डज ही रिस्ट्रेन हिज सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन पूछते हैं कहां बैठते का अर्थ क्या है। जब इंद्रियों के विषय उनके सामने आ जाता है, कैसे इंद्रियों को संयम करते हैं, समझ में आ रहा है। किम आसीत और ब्रजे तो किम, कहां पर, हाउ डज ही वॉक, कैसे चलते हैं। हाउ डज ही रेस्पॉन्ड टू द सेंस ऑब्जेक्ट, कैसे चलते मतलब इंद्रियों के जब विषय आते हैं तो उसके प्रति वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। रेस्पॉन्ड समझते हैं ना, किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। तो अभी किम आसीतो, किम, पहले किम प्रवेश, किम प्रभाषेत, देखिए 3 प्रश्न पूछा है अर्जुन 54 में, ठीक है। सब लोग देख रहे हैं ना, केवल सुन ही रहे हैं, सुनिए भी, थोड़ा देखना भी चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 प्रभाषेत, एक नीचे एक पॉइंट कर दीजिए, ठीक है, मैं ऐसा करता था। किम आसीत, क्वेश्चन नंबर 2 ब्रजे तो किम, उसके नीचे अंडरलाइन करिए, 3 दे दीजिए। समझ में आ गया। 1 नंबर पर बोई को था, कोनो बोई नहीं बा, दुर्बल छात्रेर लक्षण, बोई नहीं, पेन नहीं, खाता नहीं। तो 55 नंबर श्लोक में पहला प्रश्न का उत्तर दिया है भगवान, सिम्टम क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। 3 प्रश्न पूछा, पहला है शीतप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, उसका आंसर मिला है 54। हम लोग 4th सेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 4th सेक्शन मतलब 54 से लेकर 72। अभी 54 से लेकर 72 का सामारी ओवरव्यू हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो 54 में क्वेश्चन पूछा, 3 प्रश्न, लक्षण क्या है, कैसे, कहां बैठते हैं और कैसे बातें करते हैं। तो लक्षण क्या है, कैसे बैठते हैं मतलब जब इंद्रियों के अलग अलग प्रकार के विषय आता है तो वो कैसे इंद्रियों को संयम करते हैं, मतलब कैसे वो स्थिर रहते हैं, समझ में आ रहा है। और ब्रजे तो किम मतलब, ब्रजे तो मतलब चलना, किस प्रकार चलते, उसका मतलब है जब इंद्रिय भोग के विषय आते हैं तब उसको कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ब्रजे तो किम, उसका आंसर दिया है किम प्रभाषेत। किम प्रभाषेत मतलब कैसे बोलते हैं, उसका आंसर दिया है। लक्षण क्या है, उसका आंसर कहां पर है, कहां पर, 55, ठीक है। और कैसे बोलते हैं उसका आंसर कहां मिला है, कहां दिया है, 56 to 57, 56 57 में दिया गया है। और कहां बैठते हैं मतलब इंद्रियों को कैसे संयम करते, उसका आंसर मिला, दिया है भगवान ने 58 to 63, ठीक है, 58 to 63 लिख लीजिए, ठीक है। किताब